सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगुलियार दुगैयागर से, और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के टाइम से कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को, तो और तो चले गए, पप्पू चचा हैं साथ में। तो दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बेकार ही है। बादल लग गए। अब जिस टाइम पे बारिश चाहिए थी उस टाइम पे बारिश हो नहीं रही है। अब लगातार शाम के टाइम पे बारिश है, और आज भी, कल नहीं हुई थी बारिश, परसों तो बहुत बारिश हुई, और आज भी मौसम बारिश का ही बन गया। देखते हैं होती है नहीं होती है, कुछ पता नहीं अभी भी। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, पहेली है। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? वह कौन सा फूल है जिसके पास रंग और महक नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताना जिसको आएगा, और उसका उत्तर मैं आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। तो आ गया हूँ मैं कंडारीना से, और खाना आना भी खा लिया है अब। और अब बड़बाजू आए हैं, अब ये बताएंगे अपने जब स्टार्टिंग से यहाँ हमारे गांव में कितने परिवार थे, कितने मकान थे, कितने लोग रहते थे, और अभी तक के बारे में बताएंगे। तो अब बड़बाजू से कराते हैं आपकी बात। तो ये बड़बाजू हमारे गांव के, हमारे मकान के नीचे पर ही इनका भी मकान है। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ पहले ज़माने में कैसा था और अब कैसा है। पहले ज़माने में हमारा गांव में काफ़ी आदमी रहते थे। करीब यहाँ 80-90 परिवार रहते थे, उतने ही मकान थे। उनमें से जब हम यहाँ से अपनी गांव के से जब हम सर्विस करने गए थे, यहाँ से पनवनौला तक पैदल जाते थे। पनवनौला से भी गाड़ी मिलती थी। पनवनौला से जब बैठते थे तो वो गाड़ी की कितनी स्पीड थी। पनवनौला से 4:45 में रेल जाती थी आगरा फोर्ट, वो उसको भी नहीं पकड़ पाती थी, उसकी इतनी स्पीड थी। अब लगा लीजिए आज क्या है। आज के ज़माने में हमारे गांव में आधा गांव तो हमारा बस गया है पिथौरागढ़ में, आधा गांव बस गया हमारा हल्द्वानी में, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की वजह से लोग बाहर जाते रहे। शिक्षा पढ़ करके शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर गए, वहीं नौकरी किया, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाया लिखाया। अच्छी पोस्ट में हमारे गांव के बच्चे अच्छी पोस्ट में हैं। IAS भी हैं, PS भी हैं। हमारे गांव के इतने अच्छे बच्चे हैं कि जिन्होंने ऐसे अगर इस गांव में रहते तो वो नहीं कर पाते। सही बात। इसलिए जो है गांव में अब तरक्की करने के लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से जब पहले दफ़े पन्नौनौला गए, दोबारा जब हम आए तो उसके बाद बेरीना गए। पनवानावाला कहाँ हुआ बड़बाजू? पन्नौनौला ये अल्मोड़े से पीछे। अच्छा, इतना पैदल? हाँ, इतना पैदल। थोड़ा अल्मोड़े से, बाड़े छिना से करीब 10-15 किलोमीटर पीछे था पन्नौनौला। पन्नौनौला से फिर उसके बाद बेरीनाग गाड़ी आई। तो बेरीनाग के बाद फिर हम कहाँ गए, फिर गंगोलीहाट आई। करते करते फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। भराड़ी नहीं है, भराड़ी से चांपी आई। चांपी के बाद हमने फिर आगे क्या नाम है, चांपी में आई। चांपी से भी भराड़ी आई। भराड़ी से करते करते आज शेरा घाट में लिंक हो गया। उसके बाद हमारे जब लॉकडाउन हुआ, जागरूक बच्चों ने यहाँ भी जो गांव में थे, जिनको सर्विस से गांव में भेज दिया, उन्होंने पैसा भी दिया, JBC लगाई। JBC की आज गांव के नज़दीक तक वो इमरजेंसी रोड बनाई, बोर्ड रोड बनाई। अच्छी तरह से जीप वगैरह वगैरह छोटे वाहन आने लग गए थे। लेकिन अब जो है इतना पैसा जो यहाँ के लोग हैं, इतना पैसा मांगने के लिए असमर्थ है। क्यों एक दफ़े समाधान दिया, उसके बाद सरकार से करवाएंगे करके सरकार ने ऐसे आंख मूंद दिया कि जैसे पहले हमारा गुलाम देश था, वैसे सरकार ने इस इलाके के लिए कर रखा है। इस इलाके में कोई सरकार ने कोई न रोड न पानी की ऐसे स्रोत लगा रहे हैं। उसमें इतने बड़े गांव के लिए आधा इंच आता है, और कभी कभी वो टूट जाता है तो गांव में बिल्कुल पानी की हड़ताल होती है। वही उन्हीं स्रोतों में जाना पड़ता है जहाँ से पहले लोग लाते थे। अब वो स्रोत ऐसे हो गए हैं, कुछ बारिश कुदरत की ऐसी देन हो गई है जिससे पानी नहीं आ रहा, स्रोत सूख चुके हैं। वो स्रोतों में से पानी मुश्किल है। अब जो है हमने थोड़ा सा विधायक जी यहाँ आए। विधायक जी आए तो किसी को भी सूचना नहीं दिया
केवल जब करनारी छिनाम विधायक जी आए तो एक दो आदमी को सूचना दिया। वही आदमी दूसरे दिन मैंने विधायक जी से पूछा, फ़ोन से बात किया, विधायक जी से कहा कि आप कब अपने ऑफिस में बैठेंगे, थोड़ा सा हम इस रोड के बारे में संबंध में कहेंगे, कुछ और भी बातें हैं जिससे हम एप्लीकेशन देंगे और आपसे हम ऑफिस से रिसीव भी लेंगे। ये हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा क्या, हम यहाँ जो है आए थे। हमने कहा आए थे तो उस दिन क्यों नहीं आए। हमने कहा किसी ग्राम सभापति को तुमने सूचित किया, सिर्फ एक आदमी का नाम लिया, बोला उसको सब बता रखा, उसके से आप सूचित कर लो। अगर वो सारों ग्राम सभापतियों को, यहाँ 4 गांव हैं, 5 गांव, पाँचों गाँव का सभापतियों को बुलाते उसी प्रकार से वो क्या कहते आए और उसी प्रकार से चले गए। और जब दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन में कहा कि तुम दशाई थल आ जाना। दशाई थल 10 बजे। अब हम इधर से कम आधे घंटे का पैदल रास्ता है करनारी छीना तक। तो मैंने कहा 10 तो बजने वाले हैं। किसी आदमी को ऐसी सूचना दिया कि क्या टाइम हो रहा है। उन्हें बोला साहब 10 बजने में 10 मिनट हैं। मैंने कहा साहब 10 बजे कैसे आएंगे। उन्हें बोला 11 बजे आना। मैंने कहा 11 बजे तो ऐसा है कि आधा घंटा लगता करनारी छीना में। फिर कोई गाड़ी उसमें उस समय पर कोई गाड़ी नहीं होती। जो भी गाड़ियाँ होती सवेरे गंगोलियाहाट को निकल जाती है। अगर कोई बाहर की गाड़ी आती है तो इंतज़ार करते करते हमें वहीं 11-12 बज जाते। अगर मिल गई तो, नहीं तो हम करनारी छीना में ही रह जाते। दशाई तक पैदल नहीं जा सकते थे। ये हालत हमारे यहाँ के विधानसभा के विधायक की। अब लगा लो कितना हमारा गांव, ये इलाका पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, जबकि सरकार को कहते हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ऐसी हो गई है, ये यहाँ तो सिंगल भी कुछ नहीं है। पहले रोड के लिए पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, उसने कहा ये मंजूर हो गई है। कोई कागज़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई उसका सर्वे नहीं। दोबारा फिर बीजेपी सरकार आई। हम वास्तव में हम बीजेपी के हैं, हमने बीजेपी के बना रखे हैं। बीजेपी के बहुत आदमी हैं यहाँ, कम से कम कुछ भी हैं तो 80% आदमी बीजेपी के हैं। 80 से ज़्यादा है, बल्कि कम नहीं है सब। जिसको भी हम यहाँ मैं खुद बीजेपी का हूँ। अच्छे मतलब हम हल्द्वानी में रहते हैं। हल्द्वानी में हमारे भगत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगत जी ने क्या कहते हैं, जो भी काम कहा हमने भगत जी ने करवाया। जैसे ट्यूबवेल बनाए, ओवरहेड टैंक बनाया और लाइटों की व्यवस्था किया। सब चीज़ हमारे यहाँ ऐसा है। हमारे घर के आगे 2 इंच का पाइप है, उससे हम कनेक्शन लेते हैं अपने लिए। पानी की 1 घंटा चलता है। 1 घंटे में हम बहुत इतना संतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, ताकि 1 घंटे में हमारा पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इतना भगत जी ने किया। और यहाँ के विधायक जी तो वो आने में ही शर्म जैसी लगती है उनको, जैसे कोई उनको खा देगा। हमने विधायक जी को ये भी बोला, अगर आप कहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को साथ हम चलेंगे और आपके साथ जाएंगे, हम बात करेंगे। उनको किसी से बात करने में भी शर्म लगती है। वो ऐसे है विधायक, पता नहीं कैसे विधायक बना दिया, कैसे उनको टिकट दे दिया। वैसे ही पहले मीना गंगोला थी, मीना गंगोला ने भी इस इलाके में कुछ भी काम नहीं किया। आज आप लोगों से मैं फिर भी आंदोलन कर रखे हैं। आंदोलन में हमने एसडीएम के द्वारा ये पत्र भेज रखे हैं। पत्रों का जो है जवाब कुछ आश्वासन दिला रखा है। पीडब्ल्यूडी ने भी आश्वासन दिला रखा है। ये महीना हमारा ऑडिट का है, अगले महीने 3-4 तारीख को हम आपको इसके बारे में सारा काम सर्वे करेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे, आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए आश्वासन दे रखा है। और जल निगम ने भी आश्वासन दे रखा है कि हम इस काम को करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। और 10-15 दिन में हमें 15 दिन का अल्टीमेट दो और 15 दिन के अंदर हम इस काम को करेंगे। भाइयों लोगों, ये है कि हमारी यहाँ की स्थिति है। पानी बिजली तो आ ही रही है, चलो जाना आना तो ये तो लगा ठंडा रहे। कभी बारिश हो जाती, करंट को वहाँ से वो बंद करते, अच्छा ही है, क्योंकि कहीं खतरा हो जाता है, तार टूट जाती है तो काफ़ी दिन तक ये उसमें बिजली जब बारिश होती है कड़ाकेदार बिजली, पानी
बिजली बंद करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं तार न टूटे, ये न होए, नुकसान न हो, चाहे सरकार का हो चाहे हमको हमारा हो। हम वो सरकार की नहीं, लाइट तो हमारी है, हम उसका संरक्षक हैं। कहीं भी टूट जाती तो हम उसको उनको इत्तला करते हैं, वो आते हैं और कर जाते हैं। सही बात इसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो आज विधायक जी ने हमें बिल्कुल टामा जैसा दिया, आने से पहले सूचित करते, हम उनके अच्छा स्वागत करते और उनसे बात करते। लेकिन विधायक जी ऐसे आए, जहाँ पर विधायक जी आए तो 3-4 आदमी से बात किया, और हमने जब बात किया तो बोला उनसे बात कर लेना, उनसे मैं सब कुछ करके आया हूँ, अभी नाम क्या लूँ आपको। फिर बाद में हमने उनका सबका ये नाम भेजा है, और सब हमने एसडीएम ऑफिस गए, सब वहाँ से पत्र हमने सबको भेजा, मुख्यमंत्री को। अब आगे को क्या होता है इसके बाद आपको बताएंगे। समाप्त। तो जैसा कि आपको बड़े भाई ने बताया था अभी, वो बात सच थी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।